नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। माय लॉर्ड, वही दिल्ली हाई कोर्ट वाले जस्टिस वर्मा, नोटों की बोरियां जिनके घर से मिली, अधजले नोट घर के बाहर अब तक मिल रहे हैं। आज एक नई बात सामने आई कि जहां पर ये नोट की बोरियां थीं, वीडियो में कोई भगवा कपड़ा भी नजर आया। आखिर ये भगवे कपड़े का क्या कनेक्शन है नोटों की बोरियों से? ये तो सेकंड हाफ में हम समझेंगे आज चर्चा में। लेकिन उसके पहले हाफ में सवाल बड़ा है कि क्या एफआईआर होने जा रही है? अब माय लॉर्ड पर एफआईआर होगी और जेल जाएंगे या अभी भी बच निकलेंगे? क्योंकि अब 4 वकीलों ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और तत्काल एफआईआर की मांग की है। बड़ी बात यह है कि माइलॉर्ड के चक्कर में सीबीआई, ईडी सब चपेट में आ गए। इस याचिका में ईडी से लेकर सीबीआई सबको पक्षकार बनाया गया है। हम अक्सर बात करते हैं अधिवक्ताओं की भूमिका, वकीलों की भूमिका। दरअसल नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म नाम की संस्था है, अधिवक्ताओं की ही संस्था है। 4 वकील मैं नाम बता दूं क्योंकि नाम बताना जरूरी है। जो लोग भी इस देश में संविधान बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को निपटाने के लिए लड़ रहे हैं, नाम बचाना जरूरी है। वकील हैं मैथ्यूज नेंदुपरा, हेमाली कुरने, राजेश आंद्रेकर और मनीषा मेहता। इन्होंने 1991 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जैसे ही इम्यूनिटी प्रदान कर देता है जज को। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसी इम्यूनिटी दे देता है एफआईआर से, गिरफ्तारी से। तो एक तो उस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है, दूसरा इन पर एफआईआर करो, जेल डालो की बात चल रही है। बार एसोसिएशन ने भी अब ये मांग कर दी है कि ये जेल से बाहर कैसे हैं? जब केजरीवाल जेल में गया मनी ट्रेल के बगैर, यहां पर तो मनी भी है, ट्रेल भी है, सब है, ये कैसे जेल से बाहर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा कर दिया, आज ही खड़ा किया, कहा इसे तो जेल में होना चाहिए, ये बाहर क्या कर रहा है? इतने सवालों के बीच 1991 का फैसला रद्द होना, एफआईआर होना और जेल जाना, और फिर आएंगे भगवा पर। लेकिन ये सब चर्चा करने के लिए फिर मैंने कहा ना अधिवक्ताओं की भूमिका, तो आज सुप्रीम कोर्ट के ही अधिवक्ता हमारे साथ आप मिलते हैं, हमारे परिवार के अभिन्न हिस्सा हैं वो, बलराज मलिक साहब। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए मलिक साहब को। स्वागत है मलिक साहब आपका। जी नमस्कार। जी, ये जो 4 अधिवक्ताओं ने याचिका लगाई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं पहले तो ये समझना चाहूंगा ये 1991 का मामला क्या था, 1991 वाले मामले से कैसे इम्यूनिटी मिल रही थी, और क्या उसी इम्यूनिटी की आड़ में ये नोटों की बोरियां इकट्ठा की जा रही थी? नहीं देखिए, पहली बात तो इम्यूनिटी की जो बात है, हाँ, वीरास्वामी के केस में कोर्टों ने क्या सोचा, दरअसल ये जो इम्यूनिटी है, ये हाँ, मुकदमों से बचाने का जो कवच है, ये सारा हाँ, का सारा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम कर पाए, जो अच्छे मजबूत जज हैं, जो सरकार के खिलाफ या लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए काम करते हैं, उन पे कोई प्रेशर ना डाला जाए और उनको कहीं ब्लैकमेल ना किया जाए सरकारों द्वारा। हाँ, असल में ये उसके लिए है, देश की सेवा करने के लिए। मगर कोई करप्शन करता है इस आड़ में, उसको बचाने के लिए बिल्कुल नहीं है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो एफआईआर की है कि एफआईआर दर्ज करना, ये सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हुई है। एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो तुरंत दर्ज होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन जब करते हैं, उसको सजा देना है, कोर्ट में प्रोसीडिंग जब चलती है, जब सैंक्शन जरूरी है, वो सैंक्शन का जरूर सुप्रीम कोर्ट का रोल होना चाहिए था, हाई कोर्ट का रोल होना चाहिए। मगर एफआईआर दर्ज करने में भी ये अगर समय की किस वक़्त, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितने घंटों के बाद बताया पुलिस ने, उनको इन्फॉर्मेशन मिली। तो तब तक तो अगर सरकार में बैठे हुए लोग किसी को ब्लैकमेल करना चाहें, जज को, या वो षड्यंत्र में शामिल है, जज सरकार के साथ मिला हुआ है और वो बाई गलती से पकड़ा गया कि आग लगी, ये बाई चांस हो गया, आग लगी और पैसा पकड़ा गया। हो सकता है वो पैसा
सरकार में बैठे हुए लोगों की शय के बगैर कोई जज इतना मूर्ख और इतना चंडाल या इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता, इतना निर्भीक नहीं हो सकता कि वो अपने घर में पैसा रखे। ये जरूर कोई ना कोई बड़े बिग बॉसी जिस केस में, इस मामले में शामिल हो सकता है। ये घर लगातार 2 नंबर के कैश के लिए लगातार यूज होता रहा हो पहले भी। हो सकता है दिल्ली के इलेक्शन में भी इस घर में कैश रखा जाता रहा हो और उस कैश को वोट खरीदने में बांटा गया हो। यहाँ तक है बात ये, कोई भी जज लुटियन जोन के अंदर, इतनी सुरक्षा के अंदर, जज के अंदर कौन सी गाड़ी में पैसा आया, कौन लोग इतने हिम्मत के साथ रखते, तो हिम्मत देखो ना ये। और फिर जज बाद में कहता है मुझे पता ही नहीं। ये कैसे हो गया? पता नहीं है, या तो जज को पता नहीं है या गृह मंत्रालय को पता नहीं, जिसकी पुलिस पहरा दे रही है। 2 आदमी शामिल है, या दोनों शामिल हैं या एक शामिल है। एक जज की हिम्मत नहीं हो सकती घर में इतना कैश रखने की। उसको जरूर कहीं ना कहीं से मनोबल बढ़ा है कि तुम जैसे मर्जी करो, सरकार भी तुम्हारी, जुडिशरी भी तुम्हारी, थानेदार भी तुम्हारा, चोर भी तुम, जज भी तुम। इस तरह की मेंटेलिटी से ये काम हुआ है। ये छोटा काम नहीं है, इसने नंगा कर दिया जुडिशियल सिस्टम को। ये देश का जुडिशियल सिस्टम, नागरत्ना जैसे आपने भाषण में कहा, जो चीफ जस्टिस बनने वाली है फ्यूचर में, लेडी जज सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। इससे सीधा सा मतलब है, प्रेशर बनाया भी जाता है, प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं। और कितना प्रेशर है कि जजों को अपने भाषण में बोलना पड़ रहा है कि प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के भी कितने जजों में इंटरेस्ट है देश के लोगों का, जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए सामने आए, संविधान की रक्षा के लिए। जस्टिस ओका, भुइयां, जस्टिस गवई, 5-4 तो नाम है, बाकी को तो ये देश जानता ही नहीं, ना देश का इंटरेस्ट है। देश का इंटरेस्ट उन्हीं लोगों में है जो देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, देश को संविधान के हिसाब से चलाने में मदद कर रहे हैं। और एफआईआर तो इमीडिएट दर्ज होनी चाहिए। ये एफआईआर ना होना सिर्फ उन मामलों में है जहां उसके जुडिशियल वर्क से संबंधित हो। ये जुडिशियल वर्क नहीं है। जज के घर में पैसा इतना आना, इतना कैश रखना, ये जुडिशियल वर्क कहां से आ गया? जुडिशियल वर्क तो ये है, कोई कहे कि इसने जजमेंट देने में गड़बड़ कर दी, इसने मेरे केस में रिश्वत ले ली, आरोप लगा दिया। यहाँ तो आरोप क्या है, तो सबूत थे। इस सबूत के आधार पे वो पैसा कहां से आया, कहां से नहीं आया, कोर्ट रखना, नहीं तो देश के सामने कैसे न्याय होगा? तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। और गली में वो नोट घूम रहे हैं, जले हुए नोट। ये केस प्रॉपर्टी है, क्या कर रही है पुलिस? ये केस प्रॉपर्टी घूम कैसे रही है, हवा में कैसे दौड़ रही है, बाहर कैसे गई? एक तिनका भी केस प्रॉपर्टी का बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं इसीलिए रोक रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब हम आए हैं। जो ये याचिका है, इसमें पक्षकार जो बनाए गए हैं, याचिकाकर्ता ने जो बनाए हैं, उनको पार्टी बनाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एक गौर से दर्शक सुनेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इसमें पार्टी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बनाया है ये 4 अधिवक्ताओं ने। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया है पार्टी, केंद्र सरकार को बनाया है पार्टी। यहां तक चलिए ठीक है, अब आगे सुनिए। दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया है, इसलिए दिल्ली पुलिस पर सवाल है, अभी आगे समझेंगे। ये नोट बाहर, आप मौकाए वारदात पर, ये अगर ये नोट बाहर उड़ रहे हैं तो ये सबूत मिटाने का सबसे बड़ा सबूत है कि आप सबूतों को तहस नहस कर चुके हैं। लापरवाही है इसमें। तो अब तक पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के अफसरों पर गाज गिर जानी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, जो बयान देने में 4 दिन तक उसका चीफ समझ ही नहीं पाया। एक दिन कह रहा है कुछ नहीं मिला, फिर अगले दिन कह रहा है मैंने कभी नहीं कहा कुछ नहीं मिला है। वो ईडी जो पूरे देश में आज तक मनी ट्रेल कहीं साबित नहीं कर पाई, हर जगह कोर्ट में फटकार दुत्कार सब उसका होता है, लानत मलानत फजीहत बेइज्जती उसकी होती है। जहां पर नोटों की बोरियां थी, वहां पर ईडी कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था अभी मलिक साहब ने कि पीछे कौन लोग हैं। वो ईडी यहां नहीं पहुंची जहां बोरियों में नोट है और सामने नोट है, वहां ईडी नहीं पहुंची, कहा ना यहां नहीं जाएंगे। ये इस देश में, मतलब ये केस पूरे देश के सामने एक्सपोज कर रहा है कौन कौन लोग कहां पे जुड़े हैं नेक्सस में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहां इनकम टैक्स वालों को भी एक्टिव होना चाहिए था। इन सबको सांप सूंघ गया है। ये गधे के सिर से सींग जैसे गायब होती है, ये सब उसी तरह गायब नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, फायर और पुलिस, ये 4 डिपार्टमेंट जो इसमें पार्टी बनाए गए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहे हैं।
मुझे लगता है कि एफआईआर अगर अगर यहाँ पे तो सिर्फ जस्टिस पे है एफआईआर, क्यों ना ईडी और इनकम टैक्स इन पर भी एफआईआर हो कि आप लोगों के हाथ किसने बांध रखे थे मलिक साहब, इनके हाथ कौन बांध रखा है भैया? हाँ, बिल्कुल। ये तो देखिए, अब ये कहेंगे कि एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते थे हम। अरे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते थे, एक इलीगल काम हुआ है। एफआईआर दर्ज करना ना करना अलग, एक इलीगल काम हुआ, उसकी रिपोर्टिंग हुई है, आपके अग्निशमन व आग बुझाने वाले लोग गए हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुई है, पुलिस ने जजों को बताया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया है। इट इज ए बिग स्कैंडल। इस स्कैंडल में सबका हिसाब किताब जरूरी है कि कौन कौन अपनी ड्यूटी को कर पाया, कौन नहीं कर पाया। और ये मामला, एफआईआर की इम्यूनिटी का मामला इस तरह से है जहां पे ज्यादा सबूत नहीं है, जहां धूल में कोई लठ मार रहा है उसकी जांच करने के लिए, ताकि कोई मिसयूज ना करे जजों का। या मिसयूज क्या करना था, यहाँ तो जज ही मिसयूज कर रहा था, घर का मिसयूज कर रहा था, और उसके घर में पैसे मिले हैं तो यहाँ मिसयूज कर रही है, पुलिस भी कर रही है, उनकी जो ड्यूटी है। अगर एफआईआर दर्ज करने में लेट लतीफी कर रहे हैं चीफ जस्टिस, ये भी गलत है। अरे एफआईआर करना अलग चीज है, प्रोसिक्यूशन करना अलग चीज है, उसको सजा देना अलग चीज है। अभी कोई उसने सूली पे चढ़ा दिया किसी ने जज को, तुम उसको बचा कैसे रहे हो? एफआईआर दर्ज होना, केस प्रॉपर्टी होना, ताकि एविडेंस वहां पे सारी जांच हो सके, हर तरह की जांच हो सके, उसमें अंदर घुसे ना कोई, कौन आदमी आया था, किसने पैसे लिए थे, किसने किए, ये पूरी स्टोरी को खोलने के लिए जरूरी था। बहुत सारी चीजें जो जरूरी थी वो खत्म की गई हैं, और मैं कहूंगा इसको इंटेंशनली खत्म की गई है, इंटेंशनली खत्म की गई है। तो इस तरह से इस केस लो का, वीरास्वामी केस लो का भी पुनर्विचार करने की बिल्कुल जरूरत है। इन साथियों ने जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया, बिल्कुल वाजिब है। मगर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसमें एफआईआर में, इस एफआईआर में चीफ जस्टिस की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि कहीं डिफरेंट केसेज में अलग अलग तरह की बातें कही हैं, अदरवाइज तो पुलिस को एफआईआर कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये जुडिशियल वर्क नहीं है। जज के घर में बोरों में पैसा होना, वो फिर जज शामिल हो। अभी कौन सा उसने 4 फ्रेम हो गए थे कोर्ट में, एफआईआर तो दर्ज होती, किसके घर में पैसा मिला, तो किसने डाला, वो तो बाद की बात है ना। तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और एफआईआर दर्ज नहीं होना, ये लिपापोती करना है, ये लॉ का वायलेशन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है। ये धराशायी किया है संविधान को, जिसमें सब शामिल है, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव, नेता लोग, पुलिस, हाँ तभी तो और जितनी ईडी एजेंसी हैं, क्यों नहीं, और इसीलिए जुडिशरी, सब लोग जुडिस इसमें कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आते मैं एक एक और इलाहाबाद जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में तबादले की बात थी। यहाँ की बार ने ये, इसीलिए मैं कई बार अधिवक्ता जो वर्ग है, मैं कई बार उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। हालांकि उसी बीच में ऐसे लोग भी हैं जो राज्यसभा जाने के चक्कर में भी बार अपने हाथ में लेकर के इस्तेमाल किए हैं बार का। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने उसी समय जैसे ही पता चला इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा रहा है, उन्होंने कहा ये डस्टबिन नहीं है, यहाँ नहीं, सीधा मोर्चा खोल दिया। अब अरे भाई उन्होंने बिल्कुल। अभी 1 घंटे पहले का उनका बयान है, उन्होंने कहा कि क्या ये धारणा जो सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा दी जा रही है उस पर आम जनता द्वारा विश्वास किया जा रहा है? सवाल ये है कि जिस तरह से मामले को निपटाया जा रहा है उससे जनता का विश्वास पहले ही खत्म हो चुका है। एक बार जनता का विश्वास खत्म हो गया तो पूरा लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। मन में संदेह, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आम जनता के मन में संदेह पैदा होता है कि एक विशेष न्यायाधीश की ईमानदारी पर संदेह, और जिस तरह से मामले को निपटाया जा रहा है उस पर संदेह। मेरा कहना है कि मामले की जांच इन हाउस कमेटी से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईडी, सीबीआई सब इसमें इन्वॉल्व हों। मेरा कहना है कि इसमें खामियां हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें आपराधिक मामले में कोई सुरक्षा नहीं दी गई। फिर जस्टिस यशवंत वर्मा को यह विशेष सुविधा क्यों दी जा रही है? उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। जेल की में जो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये देखिए, साहस सिर्फ अभी वकील ही दिखा रहे हैं। जी मलिक नहीं साहब। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। मैं तो इससे भी और आगे की बात कह रहा हूँ, हम्म, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी तुरंत। और अगर कोई डर भी रहा था एफआईआर दर्ज करने से, चीफ जस्टिस को इमीडिएट करना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करो, सारे काम करो। हाँ। अगर वो
पकड़े जाते, इन्वेस्टिगेशन होते और लगता है कि यस वो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा से ज्यादा क्या करते, कोर्ट अपनी निगरानी में करती, डे टू डे, मिनट टू मिनट उसकी सारी प्रोसीडिंग्स अपने सामने मंगाती, भाई ये क्या हो रहा है, सही है कि नहीं सही है। अगर उसमें प्राइमा फेसी, जैसे और देश के लोगों पे प्राइमा फेसी कर करके यूएपीए पीएमएलए में आप जेल में हैं, जमानत तक नहीं दे रहे, आप ही हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज ही हैं, जिन्होंने देश के लोगों का एक तरह से लिबर्टी का, राइट टू एक्सप्रेशन का, राइट टू लाइफ का मजाक बन गए, एक तरह से मैं कहूंगा मजाक बना दिया है। उनको एक जज के जेल में जाने से क्या आफत आने वाली है? इस जज को जेल में जाना चाहिए था, फिर इसको जमानत मिलनी चाहिए थी, ताकि तब पता चलता कि जमानत कितनी अहम है, राइट टू लाइफ कितना अहम है। हाँ, और जो इम्पीचमेंट का मामला है, इम्पीचमेंट का मामला सिर्फ और सिर्फ नौकरी से हटाने तक का है, वो जेल में भेजने से नहीं रोकता, वो एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोकता, वो ट्रायल में और जेल में 6 महीने रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, जैसे कर्मचारी होता है इतने साल की, 2 साल की जेल होगी तो एमएलए एमपी नहीं रहेंगे, ये तो बाद की बात थी। वो जेल में चाहे 10 साल रहे, जज पड़ा रहे अंदर, रिटायरमेंट की एज आ जाए, उसको बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि जब तक नौकरी से हटाने का तो पार्लियामेंट कर सकती है। अगर वो नौकरी से भी नहीं हटा तो कम से कम इस देश के साथ ठगी तो नहीं कर पाया। एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए थी और प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। जब दूसरे कर्मचारी छुट्टी लेके कोर्ट में जा सकते हैं, तो जज को कौन सी फांसी आ रही है, वो क्यों नहीं जा सकता? वो अलग ग्रह का, मंगल ग्रह का आदमी है क्या ये सारा का सारा डेमोक्रेटिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसके अगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी। ये जो शीशे के घरों में रहने वाले चंद लोगों के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ये शासन मानसिकता है, ये तानाशाही मानसिकता है, ये व्यक्तिवादी मानसिकता है, ये डेमोक्रेटिक जुडिशरी का जजमेंट नहीं हो सकता, इसको बदलने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं अभी भी इसकी एफआईआर दर्ज करके जेल में भेजना, जेल में फिर उसकी जमानत देना, ये कोई नहीं रोकता। और चीफ जस्टिस को इसमें लिबरल हैंड करना ही चाहिए था, जो प्राइमा फेसी देश के लोग, छोटे छोटे देश के कुछ बच्चों ने, बीजेपी का एमपी उनको पार्लियामेंट में जाने देता है, वो वहां तिरंगा हाथ में है, कोई देश के खिलाफ नारा नहीं लगाया, वो दर्शक दीर्घा में कूद गए, उनको आतंकवादी आज तक यूएपी बता, जमानत नहीं हुई आज तक उनकी, आज उन तक बच्चों जमानत नहीं की। हुई, आज तक जमानत नहीं हुई। और जजों को हाई कोर्ट में बोलना पड़ा कि इस पे तो जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में जो बाधा डालने का एक कानून है 1985 का, वो लागू होता है, यूएपी तो लागू होता ही नहीं। तो जज को पता ही नहीं था इस तरह का कोई कानून है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो एमपी एमपी। मैंने कहा ये पार्लियामेंट देश के लोगों की है, एमपीओ की नहीं है। और ये हाई कोर्ट भी, ये सुप्रीम कोर्ट भी जजों की और वकीलों की बकौती नहीं है, ये देश की है, ये मान में रखो। और इनको सारे लोग देश के साथ गड़बड़ कर रहे होंगे, इस तरह के जज, क्योंकि बहुत सारे जजों की भाषा शैली ऐसी नहीं है जो एक न्यायाधीश की होनी चाहिए, जो हमारी पंचायत गांव में बैठ के भी जो शालीनता होती है। बहुत सारे जज धमकाने का काम करते हैं, गलत बोलते हैं, डराने का काम करते हैं, और ज्यादातर तो इवन कानून के बावजूद भी अपने आप को माइलॉर्ड कहलवाना पसंद करते हैं। ये कानून हाँ, बनवाने के हाँ। बाद जिसकी लड़ाई हमने लड़ी, और किसी को माइलॉर्ड ना कहो तो नाराज होता है। इनकी भाषा देखो, ज्यादातर जजों की, सरकारी वकील से, सोलिसिटर से, अटॉर्नी से, एडवोकेट जनरल से कैसे बात करते हैं, गवर्नमेंट के कौंसिल से कैसे बात करते हैं, और देश की जनता को जो रिप्रेजेंट करने वाले वकील उनसे कैसे बात कर सकते हैं, करते हैं। इनका मतलब ये भी जुगाड़ को देखते हैं। ये नोट करने की जरूरत है, देश की जनता को नोट करना चाहिए, वकीलों को भी नोट करना चाहिए, और वकीलों को अपने बार एसोसिएशन के जरिए प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहिए, और ये नकेल डालने का काम हमारा है, वकीलों का। इस देश की बिल्कुल। जुडिशरी और को बचाने की जिम्मेवारी प्राइमा फेसी वकीलों की। जो आपने शुरू में एक बात कही थी कि ये मामला ऐसे नहीं हो सकता है कि लुटियंस में उतना मतलब हाई सिक्योरिटी नहीं, वो हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन है, वहां पर ये नोट जरूर मैं, पीछे कोई हाँ ना कोई। चित्रांशी जी, आज मैं भूल जाऊंगा, एक एक बात और बाइट तो बताना चाहता हूँ सुनवाते हैं। आपको। हाँ, बता दीजिए तब सुनवाते। हाँ। लुटियन जोन का लगातार हम्म। छापेमारी होनी चाहिए, बहुत सारे हम्म। एमपीओ के, बहुत सारे मिनिस्टरों के, बहुत सारे सो कॉल्ड, हो सकता है सीएम पीएम, ये सब, इनके घरों पे बहुत अवैध काम और अवैध धन की भरमार मिलती है हम्म। इलेक्शनों में। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तो यहाँ हाउस पे, पंजाब हाउस पे तो आप छापा मार रहे थे, और आपकी नाक के हम्म। नीचे जज के यहाँ बोरे के बोरे नोटों के रख रहे थे। कौन रखने आ, हम्म। जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस हो, किसके अंडर में है वो? हम्म। गृह मंत्री के। और डेमोक्रेटिक पुलिस को आप राजा के लठैत नहीं बना सकते, ये हमारी पुलिस की कमी है कि वो किसी
क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है, जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी को बचाने में फेल हुई है देश के अंदर। इसीलिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और आईपीएस झुक जाते हैं भ्रष्ट नेताओं के सामने, और उनके इशारे पे वो गलत काम करते हैं जो उनकी अंतरात्मा भी नहीं मानती। नहीं, इसी जो नेक्सस की बात हो रही है, इसी पर हालांकि वो काफी व्यंग है उसमें कि कहीं उधार तो नहीं पैसा लिया था किसी से, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि वहां भगवा कपड़ा भी कहा। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा भगवा कपड़ा? अब मुझे भी फुटेज दोबारा देखना पड़ेगा। जरा अखिलेश की क्लिप आई है, जरा सुनवा दीजिए। ये दौर राष्ट्रवाद वाला है, तो जरा सुनवाइए अखिलेश यादव ने क्या जज बोला है। साहब जज पे साहब, भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज सामने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं कि किसका पैसा था। भाई ये उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम लोगों को आप लोग पता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं अगर किसी का पैसा ना हो, हम आप लोग ही बांट लें उसको। चुनाव आ रहा है, और याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी का बताया था कितना 250 करोड़, याद है आपको? मैं आज भी मांग कर रहा हूं कि हमें पैसा हमारा वापस कर दिया जाए। भाई 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। और सुनने में आया है तुम 70 करोड़ की बात कर रहे हो, वो पैसा भी उसको वापस हो गया सर, वो पैसा भी उसको वापस हो गया। ये पैसों का खेल देखिए, सब पैसा है, कहाँ कहाँ देखिए, पैसा मिल रहा है किसी को पता ही नहीं है। यहाँ तो अखिलेश यादव कह रहा है कि भाई हो सकता है उधार लिया हो, या वो वकील व्यंग कह में रहे है। हैं। हाँ, नहीं सुनो, आप उसी व्यंग का, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, व्यंग नहीं सकारात्मक भाषा में कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं कि ये पैसा किसी ने रखा है, इस घर का मिसयूज हो रहा है जिसमें जज शामिल है। ये कैसा किसी बॉस का है, बिग बॉसेस का है, और इस घर का हाँ, लगातार यूज हुआ है इस घर का, और ऐसे ठिकानों का वो मिसयूज करते रहे हैं, कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी जहाज, सरकारी गाड़ियां, सरकारी वो कौन मिसयूज कर सकता है जिनके पास में सरकार है। ये मामला एक खाली जज के घर में पैसे का नहीं है, ये मामला है इस देश का जो सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, जो कंट्रोल करता है, जो बल्कि इन लोगों की वो रखता है, एक तरह से निगरानी रखता है जजों की भी, कौन इसके घर में आया, कौन नहीं आया, कौन नहीं आया। ये और क्या आदत लगी हुई है, काफी सरकारों में रही है आदत, अब कुछ ज्यादा ही है। कर लो मुट्ठी में बंद जजों को, जैसे कर लो मुट्ठी में, देश को मुट्ठी में बंद कर लो, रिलायंस वाले ने नारा निकाला था, वो रिलायंस वाले का नारा नहीं था, वो इसी मानसिकता का नारा था कि जो रिलायंस का तो नाम आ गया था, कर लो मुट्ठी दुनिया बंद। वो दुनिया में किसको बंद करना था मुट्ठी में? पूरे देश को, पूरे सिस्टम को, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को। तो बड़ी बात तो ये है कि ऐसा जज जो मेरिट में, जो सीनियोरिटी में कम था, इलाहाबाद से उठ के उसको उठा के लाया गया और दिल्ली में उसको सेकंड रैंक पे रखा गया। दिल्ली में कौन जज आता है? बहुत जुगाड़ी जज आता है, जो सरकार के फेवर में होता है, या सरकार जिसका मिसयूज कर सकती है, उसी तरह के लोग आते हैं। और हो सकता है इसकी प्रमोशन करने के लिए तैयार बैठे हों कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाना इसको, हाँ, ये पहुंच गया कहीं और, ये पहुंच गया कोई और। इसलिए मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज वाली जो बात है ना, ये प्रकृति का खेल कुछ अलग ही होता है। चालाक और चाटुकार जितने भी मर्जी हों, इसीलिए देश को शासन मानसिकता के से चलाया जा रहा है, देश को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे नहीं चलाया जा रहा। और इसमें मैं तो सबसे ज्यादा बड़ा रोल ही इसमें कहूंगा, नाकामयाबी कहूंगा देश की जुडिशरी की, क्योंकि बीइंग एडवोकेट एंड लॉ स्टूडेंट, मैं तो कहूंगा इस देश को कमजोर अगर किसी ने बनाया है, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी ने बनाया है, जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इनको इमीडिएट आना चाहिए था। तो हमने इसमें, हमारे जैसे लोगों ने, और नहीं पता नहीं पूरे देश के लोगों की डिमांड थी, मैंने भी कहीं कहा है कि इसमें चीफ जस्टिस दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी कहीं अपराध की श्रेणी में आते हैं इस देश की नजरों में। क्यों? क्योंकि उनको इमीडिएट स्पोक्स पर्सन को
पुलिस का काम बातों को छुपाना नहीं है। हम्म, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। एकदम पुलिस घर में गई थी, पुलिस ने जो भी पाया इमीडिएट पुलिस को वो चीज देश के सामने बतानी चाहिए थी कि जज के घर इतना पैसा पाया। वो किसकी इंतजार कर रहे थे? डेमोक्रेसी के अंदर तो पुलिस का अफसर किसी मंत्री संतरी अपने बड़े अफसरों की ज्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। एक एसएचओ को इतनी पावर है, उसकी ड्यूटी है। और फिर इतने घंटे बाद उसको चीफ जस्टिस को क्यों बताया, इमीडिएट क्यों नहीं बताया? और हाँ, फिर कई दिन तक जब तक अखबार में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट के भी स्पोक्स पर्सन ने, पुलिस के स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी बनती है डेमोक्रेसी में, हाई कोर्ट के स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी बनती है डेमोक्रेसी में, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के दोनों के स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी बनती है इस देश को बताने की। ये छुपाने का गेम क्या है? ये छुपाने वाले लोग कौन हैं? इनकी मानसिकता क्या है? ये खेल तो कुछ और है। ये देश के सामने सही हम आएगा कि नहीं आएगा, मगर देश सब कुछ समझ गया है। ये पैसा अकेले जज का नहीं है, इसमें बहुत और लोग शामिल हैं, और वो लोग शामिल हैं जो इस देश को चला रहे हैं, वो लोग शामिल हैं। ये देश के ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का मानना है। यही यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को घंटों बाद बताया गया, उससे पहले किसे किसे बताया गया? अरे अमाउंट अब भाई, तक नहीं है, सीजर मेमो अब तक नहीं है। सीजर मेमो क्यों नहीं है? वीडियो आ इस गया, आप सीजर मेमो इस जारी करते। ये राजशाही थोड़ा है कि हाँ, पहले सीनियर अफसर या किसी मंत्री को बताएंगे हाँ, या किसी और को बताएंगे नहीं, देश की जनता मालिक है, बाकी हाँ, सारे प्यादे हैं। हर प्यादे को अपनी ड्यूटी करनी है, इससे ज्यादा हुँ, कुछ नहीं। जो जितना छुपाएगा वो उतना भ्रष्टाचारी है, वो देश का हुँ। उतना अपराधी है। और इसमें छुपाया गया है, और इसीलिए ये छुपाने छुपाने के चक्कर में अब राइट टू इंफॉर्मेशन को भी कमजोर करने की साजिश चल रही है, पर्सनल डाटा करके, अमेंडमेंट करके। इसी तरह से इस देश के संविधान को भी इसी तरह से कमजोर और नपुंसक करने की कोशिश है। चलिए, खैर अब देखते हैं, इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जनता तो नहीं लड़ सकती जाकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वकील लड़ रहे हैं। आप हैं, आपके तमाम साथी, 4 वकील तो पहुंच ही गए हैं याचिका लेकर के, और नहीं नहीं, पार्टी बना दी है देश के सबको। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, मगर मुझे पूरा भरोसा है, और ये हम सब समझते हैं इस बात को, इस देश का एक भी वकील ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ना हो। इस देश के सारे वकील, कोई बोल रहा है, कोई किसी और तरीके से कहीं काम कर रहा है, देश के सारे वकील इस वक्त देश के संविधान को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, भ्रष्टाचारी जजों को बेनकाब करने के लिए सब एकजुट हैं। जल्दी और जल्दी ऐसी से हमारी जल्दी फीलिंग। बेनकाब हो। हम भी इंतजार जी। कर रहे हैं, जल्दी बेनकाब हो, इसमें पता चले कि किसका किसका पैसा था और कौन कौन ठिकाना कहाँ कहाँ बना अ- रखा है। अरे खैर, हाँ, एक लास्ट बात कह के मैं उसमें, हाँ, क्योंकि अभी जो देश में प्रचार प्रसार होने लगा है, ये हम्म, कोलिजियम हो या जुडिशियल कमीशन हो, हम्म, कोलिजियम और जुडिशियल कमीशन दोनों ही इस देश के लिए क्रोकोडाइल की तरह से हैं, जुडिशियल सिस्टम के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए। हम्म, उधर से भी भाई भतीजावाद, और इधर हम्म, सरकार के लोग अपने लोगों को जज बनाना हम्म, चाहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार मरते दम तक भी एक्सपोज ना हो, हम मजबूत हाँ, रहें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कि आज हम जो बदमाशी कर रहे हैं वो भी कल कोई बेनकाब ना कर पाए, वो हमारी सुरक्षा करें। तो हम्म, दोनों ही खतरनाक है देश के लिए, कोलिजियम भी और जुडिशियल कमीशन भी। देश के अंदर देश के लोग पार्लियामेंट के जरिए जजों का अपॉइंटमेंट करें, पार्लियामेंट कमेटी बनाए, उसमें काबिलियत योग्यता तय की जाए, लोग अप्लाई करें, शॉर्ट लिस्ट जो हो उनका, बहुत ही सभी पार्टियों के ईमानदार लोगों की एक कमेटी उनका इंटरव्यू ले, जिसका लाइव प्रसारण भी हो, रिकॉर्डिंग हो, देश को पता चले कि एक भी नंग पंग, एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी इस तरह चरित्रहीन आदमी हिम्मत ही ना कर पाए वहां तक इंटरव्यू में जाने की कि बेनकाब हो जाऊंगा। इसलिए बहुत सारे वो वकील जो पैसे के दम पे जज बने हैं इस देश के अंदर, बहुत सारे, कुछ लोग जिंदा भी हैं जिन्होंने पैसे दे के जज बने, कुछ लोग हम्म, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, वो जज आज भी जिंदा है। हम्म, अगर देश के लोगों को ये छूट दे दी जाए कि अगर नाम बताओगे उनका नार्को टेस्ट किया जाएगा, तो बहुत सारे नाम बताने के लिए देश के सामने वकील तैयार। तो दिस इज हम्म। हैपनिंग इन दिस कंट्री। चलिए, ये बड़ा गंभीर मामला है और बहुत ये जो अभी कहा मलिक साहब ने, भारत में तो ये शायद होगा कि मुमकिन होगा नहीं होगा। अमेरिका में कई जगहों पर ये पद्धति है। तुलसी गबार्ड, जिस पर यहाँ बहुत लोग हवन कीर्तन कर लिए कि भारतीय मूल की हैं,
जब उनको खुफिया, सभी खुफिया FBI, CIA सारी खुफिया विंग्स का जब चीफ बनाया गया, तो वहां की अमेरिका की अलग अलग संसदीय कमेटियों, कम से कम 9-10 कमेटियों के सामने Yes. इंटरव्यू हुआ और 2-2 घंटे का इंटरव्यू हुआ। उसी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के, तो उसने कहा कि मैं मोदी की पिछलग्गू या पुतिन की पिछलग्गू नहीं हूं किसी की, मैं अमेरिकन नागरिक हूं, मेरे लिए अमेरिकी। तो 9-9, 10-10 कमेटियों में घंटों का इंटरव्यू हुआ है तुलसी गाबार्ड का, तब जाकर के उसे जिम्मेदारी दी गई। ऐसे जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में टिकट लेने के लिए वर्कर मारे मारे फिरते हैं, पैसे लेके भी फिरते हैं, जुगाड़बाजी करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट पोस्टिंग चाहने के लिए ये जज लोग ऐसा ही करते हैं। इतना बुरा हाल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। खैर, जस्टिस वर्मा की सच्चाई सामने आए, पता चली। बेसिकली सिर्फ जस्टिस वर्मा पर नजर नहीं है, ये कहां तक ये नेक्सस फैला, ये जड़ें कहां तक अंदर फैली हैं और खोखला बना दी हैं भारत के लोकतंत्र की इमारत को, कहां कितना जी। खोखला बनाई है, ये पता चलना जरूरी है। धन्यवाद मलिक साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में से वक्त निकाला, वहां से भी निकल करके अपना काम छोड़ के आप आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।